नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक बार फिर से ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। रिसेंटली अभी एक सर्कुलर आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 6 जनवरी 2022 को। उसमें कुछ ड्यू डेट के बारे में बताया है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सर्कुलर देखते हैं। ये दोस्तों मैंने सर्कुलर ओपन कर लिया है। सर्कुलर नंबर है 1 ऑफ 2023, जो कि 6 जनवरी 2023 को इशू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बात करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर compliance to be made for claiming any exemption under the section 54 to 54 GB of the Income Tax Act 1961 in the view of the COVID-19 pandemic। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास करा था जिसमें उसने कुछ ड्यू डेट को एक्सटेंड करा था, जो कि बात करता है सेक्शन 54 से लेकर 54 GB तक, जो कि कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन के बारे में बात करता है। तमाम तरह के कैपिटल गेन एग्जाम्पशन होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर भी कैपिटल गेन लगता है। आप म्यूचुअल फंड शेयर वगैरह भी करते हैं खरीद बिक्री, तो उसमें भी कैपिटल गेन लगता है। ठीक है, और भी तमाम तरह के कैपिटल गेन लगते हैं जो कि फॉल करते हैं सेक्शन 54 से लेकर 54 GB तक। उसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था पैंडमिक कोविड-19 पैंडमिक के लिए, जो कि नोटिफिकेशन आया था, सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 12/2021, जो कि 25 जून 2021 को दिया था। इसमें रिलैक्सेशन दिया था, सर्टेन कंप्लायंस टू बी मेड टैक्स पेयर इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल गेन के रिलेटिव में डिपॉजिट करते हैं। जैसे डिपॉजिट में क्या, कोई बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन सब जो सेक्शन होते हैं 54 से लेकर 54 GB तक, इसमें गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 29 सितंबर 2021 तक इनको एक्सटेंड कर दिया गया था 30 सितंबर 2021 तक। अगर इन बीच में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन डेट के बीच में, तो उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। अब आगे इन्होंने लिखा है इन व्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। काफ़ी रिप्रेजेंटेशन लोगों की गई, ठीक है, टैक्स एसोसिएशन की भी गई, ठीक है, काफ़ी अदर एसोसिएशन की भी गई। तो इन्होंने कहा इन व्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड एंड द फर्दर कंसिडरेशन। उसके बाद इन्होंने लिया था ऑफ द प्रिविलेज पैंडमिक कोविड-19 पैंडमिक एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कॉशन, ठीक है, हार्ड से फोर्स बाई टैक्स पेयर मेकिंग द कंप्लायंस अंडर द एक्ट द सीवीडीटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट hereby provide the compliance to be made the taxpayer investment। फिर से इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा अदर एक्शन बाय द नेम कॉल बाय पर्पज ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 54 GB। दोस्तों, इन्होंने अभी 54 और 54 GB फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया। इनमें आगे डेट लिखा है विद द लास्ट डेट ऑफ सच कंप्लायंस फॉल 1 अप्रैल 2021 टू 28 फरवरी 2022 तक। अगर आपकी 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, एग्जाम्पशन लेना चाहते थे इन सेक्शन के द्वारा, ठीक है, और उसकी ड्यू डेट समाप्त हो रही थी 1 अप्रैल 21 से 28 फरवरी की 22 तक, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन है, पूरी 1 साल की रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं, 54 की बात क्या है, इसमें एग्जाम्पशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर किसी पर्सन कोई ओल्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है, ठीक है, उसके बाद वो अपनी नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, तो उसमें इस सेक्शन के द्वारा उसमें जो कैपिटल गेन लगना था उसमें उसको एग्जाम्पशन मिल जाती है, उसकी छूट मिल जाती है, जिससे उसका कैपिटल गेन टैक्स बच जाता है। ऐसे भी
जो सेक्शन है 54 से लेकर 54 GB तक, उसमें भी इन्हीं एग्जाम्शन के बारे में बताया जिसमें आपको कैपिटल गेन आता है। अब जाहिर है मैं बात कर लूँ 54 GB की, तो उसमें बात होती है जैसे कि हमने बात करा दोस्तों सेक्शन 54 में जो एग्जेम्पशन मिलती है, अगर आप ओल्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करके न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो आपके उस सेक्शन के द्वारा आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार 54B में भी बताया गया अगर आप ओल्ड रेसिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करते हैं उसके बदले, ठीक है, उसके बदले जो कैपिटल गेन आया है उसका आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया फर्म इक्विटी शेयर वगैरह में, ठीक है, या बॉन्ड वगैरह में, तो उस सेक्शन के द्वारा, इस सेक्शन के द्वारा, सेक्शन 54B के द्वारा आपको कैपिटल गेन में भी छूट मिल जाती है। जैसे कि इसमें लिखा है सेक्शन 54B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जाम्पशन और कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इफ़ द प्रोसीड आर इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप। अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं फर्म इक्विटी शेयर में, उसके इक्विटी शेयर में, दिस एग्जाम्पशन वाज क्रिएटेड ए provide assistance to individual or HUF want to stabilize to start a business by selling a residential property। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सेक्शन द्वारा कैपिटल गेन में आपको छूट मिल जाती है। अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हम अलग से इन सेक्शनों के ऊपर भी वीडियो बताएंगे, सेक्शन कैपिटल गेन के 54 से लेके 54 GB तक। तो दोस्तों कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बताइए जिससे मैं आपके लिए इन सेक्शन के ऊपर भी स्टडी करके भी आपको नॉलेज दे सकूं और इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए जो भी आपके डाउट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।